क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊँट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट ममेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इसकी पीठ की कुबड़ इसकी पहचान है, जिसमें पानी नहीं बल्कि वसा का जमाव होता है। यह अपनी आंत्र में संग्रहित जल के सहारे रेतीले तपते मैदानों में 21 दिन तक बिना पानी पिए चल सकता है। अरबी ऊँट में 1 कुबड़ और बैक्टीरियन ऊँट में 2 कुबड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी को कीट नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य कीटों की तरह 6 पैर न होकर 8 पैर पाए जाते हैं। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी में से एक फनेल वेब स्पाइडर को माना जाता है, जिसके काट लेने से 15 मिनट के अंदर मनुष्य की मौत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव के वर्तमान स्वरूप की उत्पत्ति बंदरों के शारीरिक और मानसिक विकास के फलस्वरूप हुई है। जानने की इच्छा के कारण मनुष्य पृथ्वी में पाए जाने वाले अन्य सभी जीवों में से सबसे विकसित और अलग है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो आकाश में उड़ सकता है। इनकी आगे की भुजाएं पंखों में परिवर्तित हो गई हैं और इनके मुख की आकृति चूहे जैसी मालूम होती है। अन्य चिड़ियों की तरह ये अंडे नहीं बल्कि बच्चे को जन्म देते हैं। ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। चमगादड़ द्वारा अंधेरे में शिकार को खोजने और उस तक पहुंचने के लिए मुख और नाक से ध्वनि तरंगें निकाली जाती हैं, जिसे एकोलोकेशन प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति लगभग 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और भारत में मानव की उत्पत्ति लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या RBC से कम होती है। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। यह 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है और मोनोसाइट बैक्टीरिया के संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 27। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। मरुभूमि में उगने वाले अधिकांश पादपों के पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण शुष्क वातावरण में भी इन पादपों से जल का क्षय कम होता है। जल की कमी जैसी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इन पौधों के तने मार्शल होते हैं, जिसमें जल संचित होता है। नागफनी का पौधा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्यें मर जाती हैं क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये श्वास नहीं ले पाती हैं। मछली सल्कों वाली एक ऐसी जलचर जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। मछलियों का श्वसन अंग हम मनुष्यों की तरह फेफड़ा नहीं होता है। ये जल में घुली ऑक्सीजन को अपने गिल के द्वारा ग्रहण करती है। मछली के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है और प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हेल मछली। व्हेल मछली एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर और वजन लगभग 173 टन तक होता है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है। ब्लू व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती है।
पानी से निकलकर गोता लगाने के दौरान यह अपने सर पर बने एक छेद के द्वारा सांस लेती है। यह अपनी सांस 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है। इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।